Hello everyone, very good evening my dear friends, my relatives and my dear students. Hope all will be hale and hearty. I am also fine. I am here again. I brought some great structure for you today. As you are aware, daily I give you some content regarding English. So today same is the case here, and today it is pleasant weather here now. Right now it is drizzling outside. I told you in one of the videos that drizzling किसको बोलते हैं, बूंदाबांदी है ना. तो right now it is a cloudy weather, pleasant, and it is drizzling outside. It is not raining cats and dogs. बारिश तेज़ नहीं हो रही है, मूसलाधार वर्षा नहीं हो रही है, but it's raining cats and dogs. So let's start our structure. Look at the board, children. See, very first, no need to, meaning की ज़रूरत नहीं है. कभी आप किसी को बोल देते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है, पूछने की ज़रूरत नहीं है, तुम ये सब कर सकते हो, या पूछने की ज़रूरत ही क्या है इसमें, तुम खाना खा सकते हो, पूछने की ज़रूरत नहीं है कहने की ज़रूरत नहीं है या डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा. तो लाइकवाइज आई हैव गिवन ऑल द सेंटेंसेस. फर्स्ट लुक एट द स्ट्रक्चर. रूल क्या है इसका, नो नीड टू आपको लिखना ही है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन फुल सेंटेंस. सो एग्जाम्पल इज हियर. पूछने की ज़रूरत नहीं, तुम खा सकते हो. कोई आपके घर में आता है या आपका बच्चा आपसे बोलता है कि मे आई ईट समथिंग, देन यू विल से नो नीड टू आस्क, कॉमा यू कैन ईट, है ना. नो नीड टू आस्क, पुट कॉमा हियर, यू कैन ईट. कोई ज़रूरत नहीं है पूछने की. नीड मीन्स ज़रूरत नहीं, नो, है ना. पूछने की यू कैन आस्क, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आई हैव रिटन हियर. द नेक्स्ट वन, अरे डरने की क्या ज़रूरत, डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा. तो इन इंग्लिश आई डिड नॉट पुट हेयर, अरे वर्ड नहीं लिखा है, अरे या ओहो, नो नीड टू स्केयर, डरना. पुट कॉमा आई विल गो विद यू, डरने की ज़रूरत नहीं है, आई विल गो विद यू, है ना. आई शैल भी आप लिख सकते हैं और आई विल, बट विल इज इन द फैशन. शैल हैज़ बिकम ऑब्सोलीट. ऑब्सोलीट का मतलब वो फैशन से आउट हो गया है, वो नोबडी यूजेस. कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं संभाल लूँगा. बहुत ज़्यादा कॉमन सेंटेंस है, आप लोग यूज़ करते होंगे. नो नीड टू से, पुट कॉमा आई विल और आई शैल मैनेज, कि मैं हर चीज़ मैनेज कर लूँगा, मैं संभाल लूँगा. नो नीड टू से, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है. फोर्थ वन, कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं वहाँ जा रहा हूँ. मतलब मुझे कहने की ज़रूरत आप मत कहिए, मैं पहले ही जा रहा हूँ. नो नीड टू से आई एम गोइंग देयर, दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सो आई एम गोइंग देयर. अकॉर्डिंग टू आई वी विल पुट हेयर हेल्पिंग वर्ब एम. तो नो नीड टू से स्ट्रक्चर ये तो लिखना ही है आपको, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगाना ही है जो भी अकॉर्डिंगली है. तो नो नीड टू आपका स्ट्रक्चर है, देन से फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन पुट कॉमा आई एम गोइंग देयर. तो वन स्ट्रक्चर वी हैव फिनिश. अब है देखते ही देखते. देखते ही देखते उसने सारा खाना बना लिया. देखते ही देखते वो मार्केट चली गई. देखते ही देखते उसने घर का पूरा काम कर लिया. तो दिस टाइप ऑफ सेंटेंस वी यूज इन अवर डेली कॉन्वर्सेशन. सी, देखते ही देखते का मीनिंग क्या है, इन नो टाइम, यानी कि थोड़े ही समय में उसने सब कुछ कर लिया. तो रूल इज देयर, सेंटेंस प्लस इन नो टाइम. ठीक है, या सेंटेंस लिखेंगे और उसके बाद इन नो टाइम. देखते ही देखते वो भाग गया. ही फ्लड इन नो टाइम. दिस इज फ्लड क्या है, भाग गया. सेकेंड फॉर्म ऑफ फ्ली. फ्ली मीन्स भागना. तो दैट्स वाई आई हैव रिटन हियर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू मेक यू अवेयर चिल्ड्रन. सो ही फ्लड इन नो टाइम. वो देखते ही देखते भाग गया, मतलब वो कुछ ही समय में भाग गया. देखते ही देखते उसने खाना बना लिया. शी कुक्ड द फूड इन नो टाइम. वेरी इजी, खाना बना लिया, पास्ट इंडेफिनिट. शी कुक्ड, कुक का सेकेंड फॉर्म, द फूड इन नो टाइम. देखते ही देखते उसने सारा घर का काम निपटा लिया. निपटा लिया ये वर्ड बोला करते हैं ना आप लोग. तो शी फिनिश्ड हाउस होल्ड वर्क. घर के काम को क्या बोलते हैं, हाउस होल्ड वर्क इन नो टाइम. She finished household work in no time. So these second structure, देखते ही देखते. So many sentences you can make using this structure. The third one is ऐसे तो. ऐसे तो वो तुम्हारा पागल बना देगा. ऐसे तो तुम कभी पढ़ ही नहीं पाओगे, है ना. ऐसे तो ये काम चलेगा नहीं, like this. तो see here, this way. Very easy, this way है. And rule is there, sentence plus this way, oblique या सेंटेंस स्टार्टिंग में दिस वे इन द लास्ट, और दिस वे इन द बिगिनिंग, और प्लस सेंटेंस इन द लास्ट. कुछ किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं. ऐसे तो तुम्हें कोई भी मूर्ख बना सकता है भाई, बोलते हैं ना. तो दिस वे, कॉमा एनीवन कैन बेफूल यू.
फूल माने होता है मूर्ख, बी फूल माने होता है मूर्ख बनाना, है ना, फ्रेंड और बी फ्रेंड, तो देयर इज डिफरेंस, फ्रेंड माने दोस्त और बी फ्रेंड फ्रेंड बनाना। तो इन द सेम वे बी फूल मतलब मूर्ख बनाना। दिस वे एनीवन कैन बी फूल यू, कोई भी तुम्हें मूर्ख बना सकता है। ऐसे तो तुम कभी नहीं पढ़ोगे, दिस वे यू विल नेवर स्टडी, अगर ऐसे ही करते रहे तो तुम कभी नहीं पढ़ोगे। ऐसे तो केवल वो ही बोल सकता है, ओनली ही कैन स्पीक दिस वे। हेयर आई हैव चेंज द स्ट्रक्चर, सेंटेंस पहले लिखा है एंड देन इन द लास्ट आई हैव गिवन दिस स्ट्रक्चर। ओनली ही कैन स्पीक दिस वे ओनली ही कैन स्पीक, कैसे भी लिख सकते हो। ऐसे तो मत घूरो, डोंट स्टेयर दिस वे, घूरना है ना, देखना किसी चीज, किसी को भी घूरना। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, वाई आर यू स्पीकिंग दिस वे, ऐसे क्यों बोल रहे हो, इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और इंटेरोगेटिव है, तो वाई आर यू स्पीकिंग दिस वे। तो दीज आर द थ्री स्ट्रक्चर्स। नाउ sentences are, some sentences are there related to makeup, clothes, है ना। So ladies pay more attention to